एक ऐसी दुनिया जहां दो बड़े सूरमा एक दूसरे से टकराने वाले थे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी दिमाग की, रणनीति की और हाँ, पहाड़ों की। जी हाँ, पहाड़ों की। ये एक ऐसी टक्कर की कहानी है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो हमारी कहानी का एक किरदार है अफजल खान, एक ऐसा सेनापति जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक तूफान की तरह था, जिसकी ताकत के चर्चे जितने थे उतने ही उसकी बेरहमी के भी थे। तो सवाल यही उठता है कि ये 7 फुट का दैत्य जैसा सेनापति, जिसके साथ 10,000 सैनिकों की फौज थी, आखिर एक आमने सामने की लड़ाई में कैसे मारा गया? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, वो अजय गोलियत, जिसका नाम था अफजल खान। अब देखिए, अफजल खां सिर्फ कद में ही लंबा नहीं था, उसका खौफ भी बहुत बड़ा था। मतलब जितनी उसकी हाइट थी उतनी ही उसकी क्रूरता के चर्चे थे। और उसका लड़ने का तरीका, उसे कहते थे स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। मतलब जहां से भी गुजरो सब कुछ जला दो, तबाह कर दो, अपने पीछे सिर्फ राख और बर्बादी छोड़ो। इससे होता यह था कि दुश्मनों के पास लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। तो साल 1659 में इस चलती फिरती तबाही को एक ही काम सौंपा गया, शिवाजी को खत्म करना, जो मराठों के एक उभरते हुए लीडर थे। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, एक पूरे साम्राज्य का भविष्य दांव पर लगा था। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे खिलाड़ी की, शिवाजी। और यहीं से दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर शुरू होती है। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ खान था जो अपनी ब्रूट फोर्स, अपनी विशाल सेना और अपने गजब के अहंकार पर इतराता था। तो दूसरी तरफ थे शिवाजी, रणनीति और बुद्धि के बादशाह। वो अपने इलाके को ऐसे जानते थे जैसे अपनी हथेली को। एक तरफ घमंड था तो दूसरी तरफ शांत और सधी हुई तैयारी। खान की एक और पहचान थी, धोखेबाजी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक धोखेबाज भी था। 1639 की वो घटना जब उसने बातचीत के बहाने एक राजा को मार डाला था, ये बात हर कोई जानता था। और शिवाजी तो जानते ही होंगे। उन्हें पता था कि खान से हाथ मिलाना किसी जहरीले सांप को गले लगाने जैसा है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ दो ही किरदार नहीं थे, एक तीसरा बिल्कुल खामोश किरदार भी था, जो किसी भी सेना से ज्यादा ताकतवर साबित होने वाला था, सह्याद्री के पहाड़। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं थे, ये तो खुद युद्ध का मैदान थे और उन्होंने अपना पक्ष चुन लिया था। देखिए, सह्याद्री कोई आम पहाड़ नहीं है। ये ज्वालामुखी चट्टानों, घने जंगलों और घुमावदार खतरनाक रास्तों की एक भूल भुलैया है। अब सोचिए, एक बड़ी और भारी भरकम सेना के लिए तो ये एक जाल है, लेकिन एक फुर्तीली स्थानीय सेना के लिए ये एक मजबूत किला है। और बस यहीं पर सारा खेल पलट गया। जो जगह खान के 10,000 सैनिकों के लिए मौत का जाल थी, वही जगह शिवाजी के लड़ाकों के लिए उनका घर का आंगन थी। मतलब एक का दुष्स्वप्न, दूसरे का खेल का मैदान। शिवाजी एक जीनियस रणनीतिकार थे। उन्हें यह बात अच्छी तरह पता थी कि खुली लड़ाई में खान की विशाल सेना का सामना करना नामुमकिन है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पासा ही पलट दिया। उन्होंने खान को अपने इलाके में अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए बुलाया। उन्हें खींचकर ले आए प्रतापगढ़ के किले तक, जो घने जंगलों के बीच में था। एक ऐसी जगह जहां 10,000 सैनिक होना मायने नहीं रखता था। मायने रखता था तो बस उस जगह का चप्पा चप्पा जानना। और अब स्टेज पूरी तरह से तैयार है। दोनों नेता प्रतापगढ़ किले में आमने सामने मिलने को राजी हो गए। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह मुलाकात शांति के लिए थी या फिर किसी जाल का हिस्सा? ऊपर ऊपर से तो ये एक शांति वार्ता लग रही थी, पर अंदर ही अंदर एक जानलेवा खेल चल रहा था। खान ने अपनी चाल चली। उसने अपने कपड़ों में एक छोटा खंजर छुपा लिया। लेकिन शिवाजी 2 कदम आगे थे। उनकी चाल थी कपड़ों के नीचे पहना हुआ लोहे का कवच। और फिर वो पल आया। जैसे ही दोनों गले मिले, खान ने पूरी ताकत से वार किया। धातु से धातु के टकराने की एक तेज आवाज हुई और खान का खंजर शिवाजी के छिपे हुए कवच से टकराकर बेकार हो गया। खान का जाल नाकाम हो चुका था। लेकिन शिवाजी के पास भी एक सरप्राइज था। शिवाजी के पास एक गुप्त हथियार था जो उन्हीं की तरह अप्रत्याशित और घातक था। इसे कहते हैं वागनख, यानी बाघ के पंजे। हथेली में छिपा हुआ एक छोटा सा लेकिन बेहद खतरनाक हथियार, जो किसी इंसान का पेट चीरने के लिए काफी था।
जिस एक पल में खान को अपनी नाकामी का एहसास हुआ, उसी पल शिवाजी ने पलटवार कर दिया। वाघ नख का एक जोरदार वार और वो अजेय गोलियात जमीन पर आ गिरा। तो एक आदमी की मौत से क्या फर्क पड़ता है? खैर, अफजल खान के मामले में उसकी मौत ने सब कुछ बदल दिया। आइए देखते हैं कि उस एक घातक मुलाकात ने क्या विरासत छोड़ी। पूरी कहानी बस इसी पर आके टिक गई थी। एक जनरल, 10,000 सैनिक और सिर्फ एक निर्णायक आमना सामना। ये नंबर ही पूरी कहानी कह देते हैं। खान की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये एक सोच की मौत थी कि ताकत ही हमेशा जीतती है। ये मराठा साम्राज्य के उदय का बिगुल था। इस घटना ने शिवाजी को एक किंवदंती बना दिया और ये साबित कर दिया कि एक तेज दिमाग सबसे तेज तलवार से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में ये सब क्या था? जैसा कि ये कोट बिल्कुल सही कहता है, ये शिवाजी की हाजिर जवाबी और अफजल खान के घमंड की लड़ाई थी। और उस दिन दिमाग ने ताकत को बुरी तरह हरा दिया। और ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पे लाके छोड़ देती है जो आज भी उतना ही सच है जितना 17वीं सदी में था। जंग कौन जीतता है? वो जिसके पास सबसे बड़ी सेना है या वो जिसके पास सबसे समझदार नेता है? मुझे लगता है ये कहानी इसका एक बहुत साफ जवाब देती है।